नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। जो भी स्टूडेंट्स जो हैं यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी आईएएस के लेवल की तैयारी हो, ठीक है, आईएएस की प्री एग्ज़ाम हो और मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही जो भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी के लिए आपका सीजीएल हो, ऑफिसर लेवल का एग्ज़ाम हो, या फिर आपका एसएससी का जो जीडी कांस्टेबल का एग्ज़ाम है वो भी एग्ज़ाम हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे एनडीए हो, यूपीएससी से लगाकर एसएससी तक की जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए जो सीरीज आरंभ की हुई है, ठीक है, सीरीज स्टार्ट है जी इसकी जनरल स्टडी की जो हिस्ट्री है। मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। हिस्ट्री में आपको बिल्कुल समय की शुरुआत से लेकर चल रहा हूँ, और मैं आपको पहले आपको मैंने बताया था प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल यानी सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद प्राचीन भारत, मध्यकालीन और आधुनिक भारत, और प्लस में आपका जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, सारे हिस्ट्री में आपको कवर कराऊंगा अपने। और यूपीएससी लेवल की बुक्स से मैं आपको नोट्स बना के प्रोवाइड कराऊंगा, सभी चीज़ें कवर कराऊंगा, एक भी नोट्स नहीं छूटेगा यदि आप इस वीडियो को देख कर जाते हैं। और भी सीरीज जो मैं हिस्ट्री की अपलोड कर रहा हूँ वो सब देख कर जाते हैं, तो आपका किसी भी एग्जाम में हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा, तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। किसी भी एग्जाम में हिस्ट्री का क्वेश्चन आए तो हम पहली वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने बेसिक से बताया था कि आपका पृथ्वी पर जो है मानव की उत्पत्ति कैसे हुई थी। पृथ्वी की जो आयु है वो 480 करोड़ है, और पृथ्वी पर जो मानव जीवन आरंभ हुआ था वो 350 करोड़ साल पहले हुआ था, ठीक है। मैंने आपको प्रागैतिहासिक काल और आद्यऐतिहासिक काल के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। प्रागैतिहासिक काल के बारे में चलो आगे बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल का मतलब होता है जिसका जो है कुछ लिखित विवरण उपलब्ध ना हो, सिर्फ पुरातात्विक खोजों के आधार पर ही हम इसका निर्णय कर सकते हैं। इसे पाषाण युग भी कहते हैं, ताम्र पाषाण संस्कृति भी कहते हैं, कांस्य युग भी इसको ही कहा जाता है, और लोह युग भी इसको कहा जाता है। ये सब इसलिए कहा जाता है कि अगर लोहे की खोज हुई तो इसे लोह युग कहा, कांस्य की खोज हुई तो कांस्य युग कहा, और पाषाण युग इसलिए कहा स्टोन एज, क्योंकि इसमें पत्थरों का बहुत ज़्यादा यूज होता था, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, देख लीजिए। पहला पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। जो सबसे ज़्यादा लंबा जो है समय जो इतिहास का बीता है वो आपका पूरा पाषाण काल में बीता है। पूरा पाषाण काल जो है 25 लाख से आपका 1200 तक पूरा पाषाण काल था। 25 लाख से आपका 1200 तक काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया मानव को सभ्य होने में। कह सकते हैं प्रागैतिहासिक काल के स्टार्टिंग में जो मानव था बहुत ज़्यादा असभ्य था। उसे जो जानवरों को पालता भी नहीं था, जो आसपास जानवर दिखा देते थे उन्हीं जानवरों को वो मार देता था। जानवरों को खाना, पेड़ पौधों को खाना, यानी पूरा तरीके से जंगली था। और उस टाइम के जो मानव थे वो कपी यानी कि वानर से जो धीरे धीरे खड़ा होना उन्होंने आरंभ किया था। होमोनिड उन्हें कहा जाता था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पूरा पाषाण काल को 3 पार्ट्स प्रागैतिहासिक काल को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। पहले हम पूरा पाषाण काल के बारे में जान लेते हैं। पूरा पाषाण काल जो है आपका 25 लाख से 1200 ईसा पूर्व का था। जो मैंने बताया कि सबसे लंबा समय जो हिस्ट्री का वो जो यहीं पे बीता है। आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि हिस्ट्री का सबसे लंबा जो समय है वो किस काल में बीता, तो वो है आपका पूरा पाषाण काल में बीता। पूरा पाषाण काल को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला आपका पूर्व पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण, ठीक है। अब पूरा पाषाण काल के गुण देख लीजिए। पूरा पाषाण काल का मानव पूर्णतः जंगली था, जैसे मैंने बताया, और सबसे पहले जो इस बात की पुष्टि की गई अवशेषों के आधार पर, तो वो अफ्रीका में जो अवशेष पाया गया सबसे पहले, उस अवशेष के आधार पर कहा गया कि मानव पूर्णतः जंगली था। आखेट यानी कि भोजन के लिए जंगल में घूमते थे, और उनको जो है कृषि के बारे में ज्ञान नहीं था, पशुपालन का भी इनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। सिर्फ जंगल पे डिपेंड थे वे, शिकार पर। हथियारों का वे यूज़ करते थे, बड़े बड़े पत्थरों से निर्मित हथियार, यानी कि इतना वेट, इतना वजन उनके हथियारों में होता था। करीबन कह सकते हैं आप 80-90 किलो से भी ज़्यादा के आपके हथियार होते थे, और बहुत ज़्यादा मुश्किल इन्हें होती थी, क्योंकि सभ्य नहीं था। और सल्क और ब्लेड आदि हथियारों का यूज़ किया करते थे। साक्ष्य इस बात का पता कैसे चला कि वह असभ्य था और इतने बड़े बड़े हथियार वे यूज़ करते थे, तो इस बात का जो प्रूफ किया है वो किया गया है अतिरमपक्कम में, इनकी तमिलनाडु में, हथनोर मध्य प्रदेश में मानव की खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। हिंदुस्तान में जो है तमिलनाडु के अतिरमपक्कम में, और मध्य प्रदेश के आपका हथनोर में जो है खोपड़ी के अवशेष मिले हैं। और खोपड़ी की बनावट और स्ट्रक्चर को देखते हुए ये कहा गया है कि उस टाइम का जो मानव है वो असभ्य है, बिकॉज उसका फिलहाल के जो मानव है उनसे मैच करा के पता चला है कि उनका जो स्ट्रक्चर है थोड़ा जानवर से ज़्यादा मैच खाता है। एज लाइक दैट हम कह सकते हैं कि उस टाइम का मानव जो है सभ्य नहीं था। और चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं भीमबेटका यानी कि मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी के तट पर जो है चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं, वो आपका मध्य पाषाण और नवपाषाण से संबंधित है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ आपको। इस प्रकार की चित्रकारी वहाँ मिलती थी जानवरों की, और आजकल देखिए दीवारों पर क्या लिखते हैं, कोई बात नहीं, चलिए अब मैं आपको बता दूं कि
पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। मैंने बताया प्रागैतिहासिक काल इन 3 पार्ट्स में डिवाइड है। तो क्या पहले 25 लाख से 12,000 के आसपास तक पूरा पाषाण काल था और उसके बाद 12,000 से 5,000 तक मध्य पाषाण काल था, 5,000 से 2,500 के आसपास तक नवपाषाण काल था। क्या 12,000 में जो मानव असभ्य था, फिर 12,000 यानी पूरा पाषाण काल में जो मानव असभ्य था, क्या मध्य पाषाण काल में एकदम से सभ्य हो गया? नहीं। देखिए, धीरे-धीरे जैसे लुप्त होता है, मान लीजिए कोरोना वायरस है, धीरे-धीरे कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो जाए, कहीं न कहीं एक आधा केस तो आपका रहेगा, पर उसको जो है एवरेज के हिसाब से नहीं गिना जा सकता। जैसे कि पूरा पाषाण काल का असभ्य मानव था, पर मध्य पाषाण काल में असभ्य की अपेक्षा जो है सभ्य मानव ज़्यादा बढ़ गए, तो उन असभ्य को कम ही गिना जाता है। और नवपाषाण काल में पूर्णतः सभ्य हो गया, ऐसा कह सकते हैं। तो ये काल जो है ऐसा नहीं है कि एकदम से चेंज हो जाए, ये काल साथ के साथ चलते हैं, पर जिसकी तादाद ज़्यादा हो जाती है उस हिसाब से डिवाइड कर दिया जाता है। अब मध्य पाषाण काल की बात कर लेते हैं, तो मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल इतिहास में साथ-साथ, जैसे मैंने आपको बताया, और नवपाषाण काल को संक्रमण काल भी कहा जाता है। और आपका बता दें, इस टाइम के मध्य पाषाण काल के गुण देख लीजिए। आखेट पे ये भी आपका पशु आखेट पर डिपेंड था, पर आखेट के साथ-साथ मध्य पाषाण काल के लोगों ने समझा कि ये आसपास के जानवर इन्हें मारने की बजाय इन्हें पाला जाए, तो सबसे पहले कुत्ते को पाला। कुत्ते को पालने से क्या हुआ कि जंगली जानवरों से उनका खतरा दूर हो गया, जैसे कि शेर-वेर से इनका खतरा दूर हो गया, कुत्ते को पालना शुरू किया। पर अब भी ये थोड़ा-सा जंगली टाइप का था, क्योंकि कुत्ते को पाला, इनका मूड खराब हो गया, उस कुत्ते को ही मार दिया। कह सकते हैं इस टाइम पे भी जो मानव था पूर्णतः सभ्य नहीं था। आखेट के साथ-साथ पशुपालन की इन्होंने शुरुआत की, सबसे पहले कुत्ते को पाला। हथियार जो है इन्होंने छोटे-छोटे हथियार बनाने शुरू कर दिए, यानी कि माइक्रोलिथ सूक्ष्म हथियार बनाए। इन्होंने कहा कि इतने भारी-भारी, इतने बड़े-बड़े हथियार होते थे, इसलिए इन्होंने दिमाग लगाया और कहा छोटे हथियार से भी काम चल सकता है। और इस बात की पुष्टि कहाँ से गई? यूपी के चौपानी मांडो मर्दभांड के प्राचीन सराय नहाए यूपी से मिले, ये जगह है। और इम्पोर्टेंट क्या है आपका, बागोर राजस्थान में जो है, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में पशुपालन के अवशेष मिले। जैसे मैंने कहा कि मध्य पाषाण काल में मानव ने पशुपालन आरंभ किया, वो कहाँ से मिला आपका? बागोर राजस्थान और आदमगढ़ एमपी से। क्वेश्चन जो बनते हैं वो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जगह से, कि राजस्थान से किस जगह से आपका पशुपालन के अवशेष मिले बागोर से, और आदमगढ़ कहाँ है जहाँ पर पशुपालन के अवशेष मिले? मध्य प्रदेश में। और आग का जो है व्यावहारिक उपयोग यानी कि आग का सिर्फ थोड़ा बहुत जानकारी मध्य पाषाण काल में हो चुकी थी। व्यावहारिक उपयोग आग का पूछे तो मध्य पाषाण काल में। समाज, ग्राम, बस्ती का ज्ञान अभी भी नहीं था, यानी कि समाज क्या होता है, गांव क्या होता है, आसपास में मिल के कैसे रहते हैं, अभी भी मध्य पाषाण काल में नहीं था। अब धीरे धीरे समय बीतता गया, अब समय आ चुका है। पहला पूरा पाषाण काल में क्या था? 25,000 से 12,000, 25 लाख से 12,000। और मध्य पाषाण काल में क्या था? 12 से आपका 5,000। अब आपका नव पाषाण काल में क्या होगा? 5,000 से 2,500 के आसपास। नवपाषाण काल में देख लीजिए गुण। अब कृषि की शुरुआत हो गई थी और मानव धीरे धीरे सभ्य हो गया था, पूर्णतः खड़ा होना उन्होंने सीख लिया था। कृषि की शुरुआत जो हुई नवपाषाण काल में हुई, यानी कि कह सकते हैं 7,000 ईसा पूर्व पहली बार जो है, मैंने कहा था मध्य पाषाण और नवपाषाण साथ साथ चल रहे हैं। तो 5,000 से 3,000 तक क्या है आपका नवपाषाण, और मध्य पाषाण काल क्या था? 12,000 से 5,000। तो 12,000 से 5,000 यानी कि सिर्फ 7,000 के आसपास, 7,000 ईसा पूर्व के आसपास पहली बार पाकिस्तान के मेहरगढ़ में जो है सुलेमान किरदर पहाड़ के बीच ये खोज की गई कि उन्होंने गेहूं और जौ की खेती करना आरंभ कर दिया था। अब मैं ईसा पूर्व का थोड़ा चक्कर आपको समझा दूं। देखिए, जीसस के जन्म से पूर्व जो भी घटना हुई है उसे ईसा पूर्व कहा है, ठीक है। और जीसस के जन्म के बाद जो भी घटना हुई है आपका इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से उसे ईस्वी कहा गया है। ओके, तो पाकिस्तान का मेहरगढ़ में जो है गेहूं और जौ की खेती के प्रमाण मिले हैं, जिससे ये कहा जा सकता है कि नवपाषाण काल में मानव ने खेती करना आरंभ कर दिया और आवास बनाने, अपने घर बनाने शुरू कर दिए, कुत्ता पालना शुरू किया और बर्तन बनाने शुरू कर दिए। आसपास के लोगों को इकट्ठा करके रहने लगा, उन्हें पता चलने लगा ये मेरी माता है, ये मेरे पिता हैं और साथ में रहेंगे। और भी जानकारी बढ़ाई और मन का पहिया, तांबा और विधिवत कृषि पशुपालन शुरू कर दिया, यानी कि जगह का बंटवारा हो गया और कहा कि ये अपनी जगह है और यहाँ पर हम कृषि करेंगे, खेती करेंगे, और वो अपना पशुपालन शुरू कर दिया। तांबा जो है नवपाषाण काल में, तांबा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तांबा नवपाषाण काल से रिलेटेड है आपका, इसीलिए इसे ताम्रपाषाण संस्कृति भी कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल को। आपको ये याद करना होगा, गेहूं की खेती पाकिस्तान के आपका मेहरगढ़ से, और नवपाषाण काल में क्या हुआ? आवास, कुत्ता पालना, मर्दबान, मन का पहिया, तांबा और विधिवत कृषि पशुपालन। और हथियार जो है आपका हाडिया स्लेट से बने होते थे। और होमोसैपियंस यानी कि आज का जो मानव है,
आज के मानव को वैज्ञानिक रूप में जो है होमो सेपियंस कहा जाता है। आज के मानव का विकास जो है नवपाषाण काल से ही हो चुका था, नवपाषाण काल। ठीक है, नवपाषाण काल में आज का मानव जो हम लोग हैं वो मैंने कहा था पूरी तरीके से खड़ा होना सीख लिया और सभ्य हो गए। इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? बुरजोम, कश्मीर से इस बात का साक्ष्य मिला है। कश्मीर में आपको मालिक के साथ कुत्ते के दफनाने के भी साक्ष्य मिले हैं कि ये थोड़ा सा अजीब किस्सा है, क्योंकि मालिक मर गया तो कुत्ता जीवित है, तो कुत्ते को भी मालिक के साथ दफना दो, क्योंकि मालिक का कुत्ता है तो इसके साथ ही ये जाएगा, जाओ भाई चल। तो मालिक के साथ साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य भी मिले हैं। गुफा गुफा कराल कश्मीर से भी इसके साक्ष्य मिले हैं, जगह है। चिरांद बिहार से भी साक्ष्य मिले हैं औजार के। कोल्डी हवा ये यूपी से मिले। मेहरगढ़ बलूचिस्तान कृषि के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। और समाज, ग्राम, बस्ती जो है इसी काल की देन है। इसके बाद आपका शुरू होगा, कह सकते हैं, हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी और हड़प्पा सभ्यता भी की खोज जो है नवपाषाण काल के बाद हुई। वो इसलिए क्योंकि इस टाइम का मानव सभ्य हो चुका था और गांव और बस्ती के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई थी। ताम्रपाषाण काल भी इसी काल को कहा जाता है। पहली बार जो है मानव के कंकाल जो है इसी काल में मिला, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण और भी फैक्ट देख लीजिए आप। उसके बाद मैं और कुछ बताऊंगा आपके बारे में। अग्नि का आविष्कार जो है जावा मानव ने किया। जिन मानव ने अग्नि का आविष्कार किया, आदि मानवों ने, उनको जावा मानव कहा जाता है। हस्त, कुठार और विदर्नी ये जो हथियार थे, ये सबसे परिचित उपकरण थे उनके। प्रथम उपकरण जो था हैंडीमैन। भारत में मानव कंकाल मध्य पाषाण काल से प्राप्त हुआ था। ध्यान रखना, भारत में मानव कंकाल मध्य पाषाण काल से आपका प्राप्त हुआ था। कहाँ से प्राप्त हुआ? और वो भी का शिवालिक क्षेत्र से प्राप्त हुआ, रामापिथेक्स नाम का जीवाश्म। और वस्त्र निर्माण, जब नवपाषाण काल में लोगों ने कपड़े पहनना शुरू कर दिया और गंगा घाटी में धान की खेती का प्रमाण मिला उत्तर प्रदेश से। और दमदमा हरियाणा से जो है कब्र से जो है मानव के कंकाल मिले। विंध्याचल क्षेत्र से लेखिया यूपी में जो सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त किए गए। और अब मैं बताता हूँ आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट किसे कहते हैं? पुरातत्व विज्ञान। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाते हैं। जिस विज्ञान के आधार पर, जैसे कि जिस विज्ञान के आधार पर मानव कंकाल अवशेष टीलों का विधिवत उत्खनन किया जाता है, जैसे पुराने किलों का खोज की जाती है, उन्हें खुदाई की जाती है और प्राचीन लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो वो जो डिपार्टमेंट है उसे पुरातत्व कहते हैं। और 1856 में सर जॉन मार्शल ने जो है इस विभाग की स्थापना की थी, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट। उन्होंने ही सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी, ठीक है। आपका प्रागैतिहासिक काल जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। प्रागैतिहासिक काल लूसेंट की बुक से भी मैं आपको कराऊंगा। प्लस में प्रागैतिहासिक काल के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैं सेट लेकर आने वाला हूँ। अब थोड़ा सा समझ लीजिए। प्रागैतिहासिक काल में करा चुका हूँ। तो इतिहास को 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया हुआ था। पहली जो वीडियो है उसमें मैंने बताया था प्रागैतिहासिक के बारे में, मानव की उत्पत्ति कैसे हुई। इस वीडियो में मैंने प्रागैतिहासिक काल कंप्लीट कर दिया है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण काल, यानी कि हम 2500 ईसा पूर्व तक आ चुके हैं। अब 2500 ईसा पूर्व के बाद क्या हुआ था? 2500 ईसा पूर्व के बाद आपका आदि ऐतिहासिक काल आरंभ होगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसे सिंधु या हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ये जो सिंधु और हड़प्पा सभ्यता है आपकी, वो आपकी चलेगी आपका 1500 ईसा पूर्व तक, 1500 के आसपास तक चलेगी। उसके बाद आपका ऐतिहासिक काल, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत आरंभ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका आदि ऐतिहासिक काल कंप्लीट करूँगा 2500 के बाद से। पहले प्रागैतिहासिक काल कंप्लीट किया हमने 480 करोड़ से 2500 तक। पहली और वीडियो देख लीजिए आप, पहली वीडियो के साथ साथ इस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा। प्रागैतिहासिक काल के लिए 1-2 वीडियो और आएंगी जिसमें मैं आपका 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा और कुछ लूसेंट की बुक से मैं फैक्ट कराऊंगा और कुछ अदर जो है अपने प्रोवाइड किए हुए नोट्स अदर बुक से कराऊंगा। 2-3 वीडियो और आएंगे। उसके बाद आपका प्रागैतिहासिक काल को मैं इसलिए जोड़ दे रहा हूँ क्योंकि इस टाइम पीरियड में जो घटनाएं घटी हैं वो जो है आदि ऐतिहासिक काल से जो लिंक होएंगी, ठीक है। मानव सभ्य हो गया और सभ्य मानव होने के बाद वो आदि ऐतिहासिक काल यानी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की, अलग से नगर बसाया। अब उसके बाद क्या हुआ वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि और भी इंपॉर्टेंट यूपीएससी लेवल की हिस्ट्री आपको मिलती रही। ओके, आपको किसी भी प्रकार का कोई सॉल्यूशन, कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने जाकर DM मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, PDF के लिए टेलीग्राम दिया गया है। और आपको कोई प्रॉब्लम हो कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद जरूर लिखें कमेंट में। और ओके, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।